हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th के आर्य सवाल का सॉल्यूशन, जिसमें कि आज हम डिस्कस करेंगे 10E है ना। क्या डिस्कस करेंगे? 10E। डी तक हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक ना। चलो आज ई स्टार्ट कर लेते हैं। देखो आपको क्या दिख रखा है, फाइंड है ना। अच्छा यहाँ पे ना फाइंड डी वाई बाई डी एक्स होगा, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स है ना। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स व्हेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 ऐसे दे रखा है आपको। ठीक है, देखो यहाँ पे एक बार देखने वाली क्या है, देखो ये आपको बेसिकली क्या दिख रहा है, ये एक इक्वेशन है ना। ये एक इक्वेशन दे रखा है आपको ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक ना। आपको मैं एक बात बताता हूँ, क्लास 7th 8th से रिलेटेड है। सपोज दैट आपके पास एक इक्वेशन दे रखा है 2x इज इक्वल्स टू 5 दे रखा है ना। क्या इक्वेशन दे रखा है? 2x इक्वल्स टू 5 दे रखा है, ठीक ना। देखो हमने बच्चों में पढ़ा था ना कि हम दोनों साइड सेम स्टेप कर, देखो जैसे मैंने क्या करा, दोनों साइड ना एलएचएस और आरएचएस में मैंने 3 से डिवाइड कर लिया, तो ये स्टेप वैलिड था है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। जैसे मान के लो यही आपको इक्वेशन दे रखा है 2x इक्वल्स टू 5 दे रखा है, तो मैंने क्या करना है, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। ये भी चीज़ क्या था, अलाउड था, हाँ क्या, मतलब जो भी करना है एलएचएस में करना है और आरएचएस में भी करना है, ठीक है। चलो तो बस सेम काम हम यहाँ भी करेंगे है ना। देखो हमने क्या करा, ये आपको ये वाला टर्म क्या दे रखा है, एलएचएस दे रखा है, और ये क्या दे रखा है, आरएचएस दे रखा है। तो आपको दोनों साइड ना डिफरेंशिएशन अलॉट कर देना है, मतलब दोनों साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या, एक्स हमें कैलकुलेट करना है, डी वाई बाई डी एक्स करना है। दैट्स वाई मैंने क्या करा, डिफरेंशिएशन ऑफ होल थिंग है ना, डिवाइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऐसे करके, ठीक ना। देखो मैंने एलएचएस में ऐसे लिखा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 4 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पहले बात तो आप ये देख लो कि ये चीज़ मैथमेटिकली गलत नहीं है ना। जो भी मैंने इंट्रोड्यूस करा है, जो भी मैंने ऑपरेटर यूज़ करा है, वो क्या एलएचएस में भी यूज़ करा और आरएचएस में यूज़ करा, हाँ कि ना। तो ये बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो ये जो डिफरेंशिएशन है ना, पहले एक्स स्क्वायर पे ऑपरेट करेंगे, फिर किस पे ऑपरेट करेंगे, वाई स्क्वायर पे ऑपरेट करेंगे। और हमें पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ कॉन्स्टेंट कितना होता है, तो कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। देखो मैंने ऐसा लिख लिया, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है ना। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। देखो ये तो बड़ा बड़ा आसान सा डेरिवेशन ना, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर एन, ये होता कितना है, तो दिस इज नथिंग बट एन एक्स एन माइनस 1, हाँ कि ना, ऐसे करके, ठीक है। चलो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2, तो 2x 2 माइनस 1, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है ना, यहाँ पे आपको दे रखा है वाई स्क्वायर और ये डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में है, एक्स के रिस्पेक्ट में है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, चेन रूल लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, चेन रूल लगाना पड़ेगा। चलो यूज़ कर लेते ना चेन रूल। देखो मैंने ऐसे करा, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू वाई, और ये टर्म मैंने अपने मन से लिखा है डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में भी लिख लो डी वाई बाई डी एक्स, हाँ कि ना, इज इक्वल्स टू व्हाट, 0, ठीक है। चलो अब ये वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज 2x है नहीं, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस 2y, और ये इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इंटू डी वाई बाई डी एक्स। दिख रहा है ना आपको, चलो डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू व्हाट, 0, ठीक है। चलो ध्यान से देखना क्या आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, दिस इज व्हाट, 2x प्लस 2y और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 0 है नहीं। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 2x, हाँ कि ना। तो अभी 2 से क्या हो गया, 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से देखो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज नथिंग बट माइनस एक्स बाई वाई। ये वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस एक्स बाई वाई आ रही है, हाँ कि ना। ये वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस एक्स बाई वाई आ रही है, ठीक है। चलो तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस एक्स बाई वाई, ठीक ना। बहुत आसान था, मतलब अब ध्यान रखना, ठीक ना। पूरे एक्सरसाइज में, मतलब जो 10E आपको दे रखा है ना, पूरे एक्सरसाइज में हम यही करेंगे। एलएचएस और आरएचएस में हमें क्या करना है, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू वाई हो तो, या फिर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो तो। जैसे यहाँ पे वैसे तो क्वेश्चन में लिख रखा है ना, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स दे रखा है, तो हम दोनों साइड यही करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ सम क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है ना। एलएचएस में भी अप्लाई कर देंगे और आरएचएस में अप्लाई कर देंगे। और फिर नॉर्मल कॉन्सेप्ट, इसमें कुछ भी नया नहीं पढ़ना है हमने, जो भी अभी तक हमने पढ़ रखा है बस उसी चीज़ को यूज़ करेंगे। हाँ इसमें अभी आप आगे चल के देखोगे ना, तो जब आप पूरी की पूरी डिफरेंशिएशन परफॉर्म कर लोगे, तो किसी किसी केस में आपको आंसर नहीं आता हुआ मिलेगा। उस केस में आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है। सब्स्टिट्यूशन तो समझते हो ना, कहीं से एक्स की वैल्यू उठा के और दूसरी जगह पुट कर लेना है, हाँ कि ना। मतलब वो बस होगा कि आंसर मैच करने के लिए, ठीक है। बट आप डिफरेंशिएशन तो परफॉर्म कर ही लोगे, ठीक ना। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दे रखा है, आपको कैलकुलेट करना है डी वाई बाई डी एक्स, कैलकुलेट करना है ना, डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखो दोनों साइड क्या करो आप,
विथ रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लगा लो, ठीक ना। चलो मैंने क्या करा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर बी स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है ना, इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हाँ कि ना। चलो अब क्या कर लेते हैं, ये ऑपरेट करते हैं फर्स्ट टर्म पे और फिर ऑपरेट कर लेते हैं सेकंड टर्म पे। तो ये कितना हो गया, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है ना, विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा ये, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो गया जीरो है नहीं। हमें पता है हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से क्या लेते हैं, बाहर लेते हैं। तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, दिस इज वन बाई ए स्क्वायर और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस ऑफ, मैंने क्या करा, बी स्क्वायर बाहर लिया, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर है ना, विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू क्या कर लेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। चलो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल्स टू वॉट, दिस इज अच्छा इज इक्वल्स टू जीरो है नहीं। देखो यहाँ पे एक बात जो हमें दिख रही है ना, पहले तो ये बड़ा नॉर्मल सा डिफरेंशिएशन है ना, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x है नहीं, एक्स स्क्वायर एन कितना होता है एन एक्स एन माइनस वन, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई कितनी, दिस इज वन बाई ए है ना, और एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2x, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं है ना, दिस इज व्हाट, दिस इज वन बाई बी स्क्वायर है ना, वन बाई बी स्क्वायर। अभी ध्यान से देखो, देखो यहाँ पे चेन रूल लगाना पड़ेगा क्योंकि दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है ना। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू वाई, एंड दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल्स टू व्हाट जीरो है नहीं। मतलब क्या, यहाँ पे वेरिएबल आपको वाई के टर्म में इंट्रोड्यूस कर रखा था, तो मैंने क्या करा, इस डिफरेंशिएशन को वाई के रिस्पेक्ट में करा है नहीं, और अपने मन से मैंने एक डी वाई इंट्रोड्यूस करा था, तो उसको मैंने क्या करा, फिर से न्यूमरेटर में इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक ना। चलो अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज नथिंग बट 2x बाई ए और प्लस है नहीं। देखो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, दिस इज ए स्क्वायर ना, दिस इज व्हाट, दिस इज ए स्क्वायर, ठीक है। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 2y बाई बी स्क्वायर है नहीं, और ये कितना आ गया, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वॉट, दिस इज जीरो, हाँ कि ना। अभी देखो, अभी आप 2y बाई बी स्क्वायर है नहीं, डी वाई बाई डी एक्स को है ना, डी वाई बाई डी एक्स को आप कितना लिख दोगे, दिस इज नथिंग बट माइनस 2x बाई क्या, माइनस 2x बाई ए स्क्वायर, हाँ कि ना। तो यहाँ से जो फाइनल वैल्यू आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, तो दिस इज नथिंग बट माइनस 2x बाई ए स्क्वायर है नहीं, इंटू क्या, इंटू बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई क्या 2y, ये 2 से 2 कैंसिल है नहीं। तो यहाँ से देख लो आप, ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, तो दिस इज माइनस एक्स बाई वाई और इंटू क्या, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। यही मेरा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। यही मेरा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है ना। बिल्कुल सेम बात यहाँ भी आपको क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखो मैं एक बात आपको रिकॉल करा देता हूँ, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज पावर रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है ना। देखो रूट एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स इज पावर 1/2 विथ रिस्पेक्ट टू क्या, एक्स। देखो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 1/2, एक्स इज पर 1/2 माइनस 1, हाँ कि ना। तो ये वैल्यू कितनी हो गई 1/2, एक्स इज पर माइनस 1/2, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, नीचे आ जाएगी कितना 1/2 है नहीं, तो 1/2 रूट एक्स है नहीं। ये देखो आप खुद ही देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स कितना आ रहा है, तो 1/2 रूट एक्स आ रहा है ना। ये वैल्यू हम याद रखेंगे, मैंने आपको पहले ही बोल रखा था कि ये वैल्यू हमें याद रखना, ठीक ना। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स इज व्हाट, दिस इज 1/2 रूट एक्स, ऐसे करके, ठीक ना। चलो अभी ऑपरेट कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन दोनों साइड ऑपरेट कर लेते हैं, ठीक ना। ऑपरेट करो, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स है ना प्लस रूट वाई विथ रिस्पेक्ट टू क्या, हमें कैलकुलेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ही कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो और इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ रूट ए विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हाँ कि ना। एक बात तो आपको पता ही होगा कि ए बी सी जितना भी दे रखा हो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसकी वैल्यू तो पहली फुर्सत में कितनी हो गई, जीरो हो गई है ना। ये तो जीरो हो गई पहले, ठीक ना। तो अब क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन को दोनों पे ऑपरेट कर लेते हैं, रूट एक्स पे भी और फिर रूट वाई पे भी। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ रूट वाई विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू रूट एक्स, हाँ कि ना। देखो चलो एक बात ध्यान से देखो आप है ना, यहाँ पे तो y है ना, बट यहाँ पे क्या है x है। इसे थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं, ठीक ना, चेन रूल लगाते हैं इसमें, ठीक ना, इज इक्वल टू 0। अभी मैंने इसे ऐसा लिखा, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, प्लस है ना। लेकिन यहाँ पे मैंने ऐसे करा, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट y विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू y
और उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक ना। मतलब ये वाला जो डी, मतलब अपने मन से मैंने डी वाई यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा, तो हमें यहाँ पे भी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा ताकि कैंसिल हो जाए, ठीक है। चलो इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 0। अभी हमने देखा रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो दिस इज नथिंग बट, देख लो ये कितना होता है 1/2 रूट एक्स, है नहीं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1/2 रूट एक्स प्लस ऑफ 1/2 रूट वाई, है ना। और मैंने यहाँ पे लिख दिया dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वॉट 0। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो ही चुका है ना, बस हमें क्या कर लेना है, सेपरेट कर लेना चीज़ों को, ठीक है। तो वैल्यू आ रही है 1/2 रूट वाई, है ना, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वॉट। देखो ये टर्म इधर प्लस में है ना, तो लेफ्ट में प्लस में, एल एच एस में, तो आर एच एस में आके क्या माइनस, तो -1/2 रूट एक्स, है ना, ऐसे करके। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, dy बाई डी एक्स इज वॉट, दिस इज -2 रूट वाई, है ना, और डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स, है ना। यहाँ से क्या हो गया, ये 2 कट गया, है नहीं। तो यहाँ से आप देख लो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है। अब देखो आंसर में जिस फॉर्म में दे रखा हो, है ना, रूट वाई बाई रूट एक्स, है नहीं, ऐसे भी आपको दे सकता है माइनस रूट अंडर वाई बाई एक्स, है ना। अब जिस फॉर्म में दे रखा होगा आप देख लेना, ठीक ना। आई थिंक फर्स्ट फॉर्म में ही दे रखा है, ठीक है, चलो, है ना, फर्स्ट फॉर्म में दे रखा है, ठीक ना। तो माइनस रूट वाई बाई रूट एक्स, ठीक है, चलो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों हमने मतलब यहाँ पे हमें, तो हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा ना, यहाँ पे x होगा ना, है नहीं, यहाँ पे x होगा, ठीक है। अब सही है, ठीक है, चलो। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं, ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक। कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं थी यहाँ पे ना, वैल्यू dy बाई डी एक्स हमें करना है ना, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, मैंने यहाँ y कर लिया था, नेक्स्ट स्टेप में सही भी हो गया था, ठीक है। चलो देखो अभी हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक ना। आपको वही सेम टर्म दे रखा है, दोनों तरफ क्या करो, डिफरेंशिएशन इंट्रोड्यूस करो, ठीक है। चलो तो मैंने क्या करा, डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू पावर 2/3, है ना, प्लस y रेज टू पावर 2/3 विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x, है नहीं। हमें हर जगह क्या कैलकुलेट करना है, dy बाई डी एक्स ही बोल रखा है ना। तो इज इक्वल्स टू व्हाट, डिफरेंशिएशन ऑफ a रेज पावर 2/3 विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x, हाँ के ना। देखो ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएशन को दोनों पे ऑपरेट कर लेंगे, इस वाले टर्म पे भी और इस वाले टर्म पे भी। तो कितना हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज पावर 2/3 विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x, प्लस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ y रेज पावर 2/3 विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x, हाँ के ना। अब ये वैल्यू देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज पावर n कितनी होती है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज nx n-1, हाँ के ना, दिस nx n-1, ठीक है। चलो तो ये वैल्यू मैंने कितनी लिख दी, दिस इज 2/3 और x रेज पावर 2/3 -1, ठीक है, प्लस ऑफ दिस इज व्हाट, दिस इज 2/3 और y रेज टू पावर 2/3 -1, एग्री, है नहीं। अभी देखो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है, देखो ये वैल्यू हो जाएगी, दिस इज 2/3, है ना, x रेज टू पावर, देखो 2/3 -1, है ना, 2/3 -1, ध्यान से देखना, दिस इज 2/3 -1, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 2 - 3/3, वो तो ये वैल्यू कितनी हो गई, -1/3, हाँ कि ना। ये वैल्यू कितनी हो गई, -1/3, ठीक है। चलो तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, दिस इज -1/3, ठीक है। और यहाँ पे कितनी हो जाएगी, दिस इज प्लस 2/3 और y रेज पर कितना, -1/3, हाँ कि ना। चलो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जो हम हर बार कर रहे थे, यहाँ पे एक अपने मन से एक स्टेप आएगा ना, मतलब dy बाई डी एक्स भी करके आएगा, हाँ कि ना। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल दे रखा है ये y दे रखा है, और किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ठीक ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मतलब मैंने आपको बार बार बताया, जैसे लास्ट स्टेप में भी देखो मैंने ये वाला बताया था ना, चेन रूल लगा के, है ना, पहले रिस्पेक्ट टू y, फिर क्या करेंगे, y को करेंगे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। सेम काम यहाँ भी होगा, ठीक है, सेम काम हम यहाँ भी करेंगे, हाँ कि ना, ठीक है। चलो मतलब इसे हम क्या लिख सकते हैं, आप समझ रहे थे ना, डिफरेंशिएशन ऑफ y रेज पावर 2/3 विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू y, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, ऐसे करके, ठीक ना। चलो अभी हम ये स्टेप ना स्किप करते रहेंगे, ठीक ना, अब ध्यान से देखना। चलो अभी इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 0, है नहीं। चलो एक बात बताओ, ये देखो मैंने ये देखना मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, ठीक ना। मैंने क्या करा, 2/3 कॉमन लिया मैंने, है ना, मैंने क्या करा 2/3 कॉमन लिया, ठीक है, 2/3 कॉमन लिया। तो ये देखो एक बात आपको अभी पता है ना, अगर कहीं पे दे रखा हो x पर -n दे रखा हो, तो ये नीचे जाके कितना हो जाता है, x पर n, है नहीं, कितना हो जाता है, x पर n हो जाता है, ठीक ना। चलो तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऊपर में माइनस है तो नीचे आए क्या हो गया, +1/3, हाँ कि ना।
और ये प्लस डी वाई बाई डी एक्स रह गया था, ठीक है। अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 1 बाई वाई रेज टू पावर 1 बाई 3, और ये वैल्यू कितनी, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वॉट, दिस इज 0, है नहीं। देखो तो ये टर्म देखो, ये 3 इंटू 0 और डिवाइडेड बाई 2, है नहीं, तो ये वैल्यू कितनी, ये तो गया उधर जाके, है नहीं, तो वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, देखो डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू सॉल्व होकर आ रही है वो आ रही है, ध्यान से देखना, ठीक है। दिस इज, ये तो 1 बाई वाई रेज टू पावर सॉरी 1 बाई वाई रेज पावर 1 बाई 3 इज इक्वल्स टू वॉट, जैसे माइनस 1 बाई एक्स रेज पावर वॉट 1 बाई 3, हाँ के ना। तो यहाँ से देखो डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू सॉल्व होकर आई मेरे पास वो आ रही है, दिस इज वाई बाई एक्स, है ना, और होल रेज पावर कितना 1 बाई 3, और यहाँ पे क्या एक माइनस साइन, ठीक है। तो यही मेरा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, ठीक ना, यही क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, यही मेरा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक ना। 5 है ना, देखो आपको यहाँ पे बड़ा आसान दे रखा है, एक्स वाई इक्वल्स टू वॉट सी स्क्वायर, है ना, एक्स वाई इक्वल्स टू क्या दे रखा है, सी स्क्वायर, ठीक है। देखो हमें फॉर्मूला पता है ना यू इंटू भी का, हमें यू इंटू भी का फॉर्मूला पता है, मैं एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूँ। जैसे यू इंटू भी का फॉर्मूला पढ़ रखा है, यू डी वी बाई डी एक्स प्लस भी डी यू बाई डी एक्स, ठीक ना, ऐसे करके। चलो मैंने क्या कर दिया, देखो सबसे पहले पहले वाले देखो डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ सी स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हाँ कि ना। देखो क्या करेंगे, पहले वाले फंक्शन को मैंने बाहर छोड़ा तो डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू क्या एक्स प्लस ऑफ, फिर दूसरे वाले फंक्शन टर्म को मैंने छोड़ा, फिर क्या डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हाँ कि ना। चलो इज इक्वल टू, देखो ये सी तो कांस्टेंट है मेरा, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 0 हो गया, सही है। अब देखो ये x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, ये वैल्यू कितनी हो जानी है, 1 हो जानी है ना, ये वैल्यू कितनी हो जानी है, 1 हो जानी है। मतलब वैल्यू क्या आ रहा है, x डी वाई बाई डी एक्स, है ना, प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देख लो आप, ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज नथिंग बट माइनस वाई बाई एक्स, ये वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस वाई बाई एक्स आ रही है, ठीक ना। आई थिंक यहाँ तक मुझे याद है ना, आंसर इस फॉर्म में नहीं दे रखा है, ठीक ना, आंसर को सी के फॉर्म में दे रखा है, ठीक है, आंसर सी के फॉर्म में दे रखा है। शायद क्या दे रखा है, एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा, प्लीज़ आंसर चेक कराना, ठीक ना। आंसर क्या दे रखा है, बुक, देखो आंसर आपको इस फॉर्म में दे रखा है ना, हाँ उन्होंने y के टर्म में आंसर नहीं दिया ना, उन्होंने c और x के टर्म में आंसर दिया। देखो ध्यान से देखना, ठीक ना, बच्चे यहाँ पे परेशान होते हैं। देखो हम चाहें तो यहाँ से y की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट सी स्क्वायर बाई वॉट x, है ना, हम y की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, सी स्क्वायर बाई एक्स। आप क्या करो, y की जगह वही वाली वैल्यू पुट कर लो, है ना, यहाँ से आपके पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज माइनस 1 बाई एक्स, है नहीं, और y की जगह मैंने क्या लिख लिया, दिस इज वॉट सी स्क्वायर बाई एक्स। तो ये फाइनल वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस सी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, हाँ कि ना। देख रहे हो ना, मतलब हम सॉल्व यही कर चुके हैं, बस यहाँ पे हमें एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करना था। क्या करना था, सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करना था, ठीक ना। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर कैलकुलेट होकर आ रहा है वो क्या है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज माइनस सी स्क्वायर, है नहीं, बाई सॉरी चलो दिस इज डी वाई बाई डी एक्स टू व्हाट, माइनस सी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, है नहीं, माइनस सी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, हाँ कि ना, माइनस सी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो आगे बढ़े, है ना। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, है ना, आई थिंक ये सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, देखो अभी हम क्या कर लेते हैं, सेम टास्क, है नहीं, हमें सेम टास्क परफॉर्म करना है। क्या करना है, दोनों साइड क्या कर लेना है, डी वाई बाई डी एक्स, है नहीं, मतलब दोनों साइड में क्या करना है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंप्लीमेंट कर दो आप, है ना, दोनों साइड में, एलएचएस एंड आरएचएस में, ठीक है। चलो शायद आपको यहाँ भी कैलकुलेट करना होगा, डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है, ठीक ना। चलो मैंने क्या करा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल्स टू व्हाट, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हाँ कि ना। चलो मैंने क्या करा, मैंने कुछ ऐसा लिखा, देखो पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर पे डिफरेंशिएशन ऑपरेट करेंगे, फिर वाई स्क्वायर पे करेंगे, और फिर क्या करेंगे, माइनस 3xy पे ऑपरेट करेंगे, हाँ कि ना। तो मैंने ऐसा लिखा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू क्या, एक्स माइनस, देखो ये माइनस 3 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, ठीक ना। तो माइनस 3 डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इंटू वाई विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। और ये 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0, तो ये वैल्यू मैंने पुट कर ली 0, हाँ कि ना। चलो आगे देखते हैं। अभी देखो ये एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, देखना मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक ना। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डायरेक्टली कितना, 2x, है नहीं, मतलब
2x 2 माइनस 1 nx n माइनस 1, ठीक है, ऐसे करके, ठीक ना। अभी देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ये आपको दे रखा है डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर, बट किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हम ऐसा करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वाई, है नहीं, और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हाँ कि ना, सही है। चलो अच्छा ये 2 बार माइनस हो गया ना, एक ही बार तो होगा ना ये माइनस, ठीक है। चलो ये कितना हो गया, -3 टाइम्स ऑफ, देखो यहाँ मैंने क्या करा, डिफरेंशिएशन ऑफ, देखो u इंटू भी है, तो अभी लास्ट टाइम भी तो हमने u इंटू भी ही परफॉर्म करा ना, अभी हमने क्या करा था यहाँ पे u इंटू भी ही परफॉर्म करा था, बिल्कुल सेम टास्क यहाँ पे परफॉर्म कर लेते, ठीक ना। पहले को छोड़ा, दूसरे को डिफरेंशिएट करा, है ना, dy बाई डी एक्स प्लस ऑफ, फिर दूसरे को छोड़ा और पहले को डिफरेंशिएट करा, ठीक है, इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 0, ठीक है। चलो अब वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये आ गया आपके पास 2x, है नहीं, और ये वैल्यू आ रही है 2y, है ना, dy बाई डी एक्स, ठीक है, dy बाई डी एक्स, और ये वैल्यू कितनी हो गई, -3 टाइम्स ऑफ, ध्यान से देखना, है नहीं, एक काम करते हैं डायरेक्टली ब्रैकेट के अंदर चलते हैं, ठीक है। चलो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, x dy बाई डी एक्स, हाँ कि ना, माइनस, है नहीं, ये वैल्यू कितनी हो गई, -3y, है नहीं, ये वैल्यू कितनी हो गई, -3y, हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी हो गई, -3y, और dx बाई डी एक्स ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज नथिंग बट 1, है नहीं। चलो इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 0, ठीक है। अब देखो अब हमने क्या कर लेना है, देखो यहाँ पे जो dy बाई डी एक्स का टर्म है ना वो 2 है ना, देखो dy बाई डी एक्स का 2 टर्म है, तो क्या करो, जैसे आप बचपन में करते थे ना लीनियर इक्वेशन में कांस्टेंट और वेरिएबल सेपरेट करते थे, ठीक ना, आपको बिल्कुल वही वाला टास्क परफॉर्म करना है। आप क्या करो, dy बाई डी एक्स वाले टर्म को एक साइड ले जाओ, और जो और भी जितना भी टर्म बच रहा है उसको एक साथ आप रखो, ठीक ना, कांस्टेंट वेरिएबल डजंट मैटर, है ना, dy बाई डी एक्स वाले टर्म को एक साइड, है ना, और इस टर्म को एक साइड, ठीक है। चलो तो मैंने इसको ऐसा लिख दिया, देखो ध्यान से देखना, ठीक है, ये दोनों टर्म कितना हो गया, दिस इज 2x, है ना, 2x और -3y, है ना, इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखो, देखो ये टर्म आपको क्या दे रखा है, देखो ये अभी निगेटिव में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में, है नहीं, तो ये वैल्यू कितना हो गया, दिस इज 3x, है नहीं, 3x dy बाई डी एक्स, ठीक ना, 3x dy बाई डी एक्स, ठीक है। चलो अभी कितना हो जाएगा, देखो ये प्लस में है तो उधर जाके क्या माइनस में, तो -2y और dy बाई डी एक्स, है ना, ऐसे करके, ठीक है। चलो अब क्या कर लेते हैं, हमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से dy बाई डी एक्स आप क्या करो, कॉमन ले लो, है नहीं, तो ये वैल्यू चलो कॉमन लेते हैं ना, तो 2x - 3y इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज dy बाई डी एक्स, है ना, ये वैल्यू कितनी आ रही है, 3x - 2y, ठीक ना। देखो तो यहाँ से आप dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी लिख लोगे, दिस इज 2x - 3y और डिवाइडेड बाई क्या, 3x - 2y, ऐसे करके मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अभी ध्यान से देखना, ठीक ना, आंसर ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक ना। देखो आंसर इस फॉर्म में भी मैंने काफ़ी देखा है, बुक में ऐसे भी करके भी दे रखा है, ठीक ना, या तो इस फॉर्म में आंसर दे रखा होगा या फिर आपको कभी कभी आंसर इस फॉर्म में दे सकता है। देखो एक माइनस साइन उसने ऊपर से कॉमन ले लिया, है नहीं, जैसे ही कॉमन माइनस ले लिया तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस क्या माइनस, मतलब ये वैल्यू हो जाएगी 3y - 2x, हाँ के ना, और नीचे आ जाएगा 3x - 2y, हाँ के ना। अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, है ना, आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, इस निगेटिव साइन को ना डिनोमिनेटर में ले जाओ, है नहीं, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये तो ऊपर में न्यूमरेटर 3y - 2x रह गया, है नहीं, और ये हो जाएगा 2y - 3x हो जाएगा, ऐसे करके, ठीक ना। ये कोई भारी स्टेप नहीं था, मैंने फिर भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। आंसर या तो इस फॉर्म में दे रखा होगा या फिर इस फॉर्म में दे रखा होगा, ठीक ना, जनरली ऐसा ही हो रहा है। अब चेक कर लेना किस में दे रखा है, ठीक ना, किस में दे रखा है, इसमें दे रखा है, ठीक ना, आंसर इसी में दे रखा है, ठीक है। चलो देख लेना आप, है ना, नेक्स्ट देख लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, है ना, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, ठीक ना। देखो यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है क्या, dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखो इसके लिए क्या करते हैं, हम पहले a प्लस बी के होल स्क्वायर को ब्रेक कर लेते हैं, ठीक ना। देखो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर और उसका स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस ऑफ क्या, b का स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, दिस इज एक्स वाई, हाँ के ना। देखो अभी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज वॉट, दिस इज एक्स पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ऑफ वाई रेज टू पावर 4 इज इक्वल्स टू व्हाट, एक्स वाई, एग्री। चलो अब क्या कर लेते हैं, अब बस नॉर्मल दोनों साइड क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। देखो मैंने क्या लिख दिया, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ऑफ वाई रेज टू पावर 4 विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x, हाँ कि ना। देखो अभी हम क्या करेंगे, हर एक टर्म पे डिफरेंशिएशन ऑपरेट करेंगे, पहले मैंने फर्स्ट पे करा, फिर सेकंड पे करा, फिर क्या थर्ड पे, ऐसा लिख दिया डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पावर 4 विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ, ध्यान से देखना, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ y रेज टू पावर 4 विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल्स टू,
देखो अब ध्यान से देखो, जैसे ये क्या u इंटू भी दे रखा है ना, तो हमें u इंटू भी का फॉर्मूला पता है। u इंटू भी का फॉर्मूला होता क्या है, फर्स्ट को छोड़ो दूसरे वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट करो, फिर क्या, फिर सेकंड को छोड़ो और दूसरे वाले टर्म को क्या करो, डिफ्रेंशिएट करो। ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया, देखो x dy बाई डी एक्स प्लस ऑफ y, मतलब देखो फर्स्ट वाले को छोड़ा दूसरे को डिफरेंशिएट करा, अब क्या करेंगे, दूसरे को छोड़ेंगे पहले को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, चलो अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पावर 4 है नहीं, मतलब ये वैल्यू कितनी होगी, दिस इज नथिंग बट 4x क्यूब है ना, ये वैल्यू कितनी होगी 4x क्यूब। ठीक है, अभी ध्यान से देखो ये 2 मेरा क्या दे रखा है, 2 कांस्टेंट है, तो ये डिफरेंशिएशन से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने कुछ ऐसा लिख दिया, आप ध्यान से देखना, ठीक ना, मैंने ऐसा लिख दिया, दिस इज प्लस टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ है नहीं, देखो एक्स स्क्वायर है नहीं, और डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस, और फिर क्या करेंगे सेकंड टर्म है नहीं, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, चलो अब क्या हो जाएगा, देखो वाई रेस्ट पावर 4 आपको दे रखा है ना, तो मैंने ऐसा लिखा डिफरेंशिएशन ऑफ वाई रेस्ट पावर 4 विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू वाई, उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू, देखो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस वैल्यू नथिंग बट 1 है ना, ये वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो कैलकुलेट होकर आ रहा है वो क्या आ रहा है, वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे करके। ठीक ना, ये वैल्यू आ गई। देखो अभी क्या है, अभी देखो अभी नॉर्मल सा कैलकुलेशन, लेकिन एक बात यहाँ पे देखने वाली है। ठीक ना, देखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिख रखा है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है ना, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और हमें चाहिए क्या, विथ रिस्पेक्ट टू वाई चाहिए ना, हाँ नहीं, क्योंकि ये होगा ही नहीं है ना, दूसरे वेरिएबल को दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक ना, तो हमें यहाँ पे छोटा सा चेन रूल लगाना पड़ेगा, एक स्टेप और बच गया। ठीक ना, चलो हम आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक, देखो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी है ना, ध्यान से देखना। ठीक है, चलो ध्यान से देखना, ये वैल्यू हो गई कितनी, दिस इज 4x क्यूब है ना, 4x क्यूब प्लस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ है ना, 2 टाइम्स ऑफ, देखो ये वैल्यू कितनी हो गई, तो दिस इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर। अभी देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो आपको ये टर्म दे रखा है, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू वाई, उसका डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हाँ कि ना, ऐसा लिख सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट व्हाट 2y है नहीं, कितना हो जाएगा 2y, तो मैंने इसको लिख दिया दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर इंटू क्या 2y, और यहाँ पे क्या dy बाई डी एक्स। ठीक ना, चलो नेक्स्ट देखते हैं ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो दिस इज प्लस ऑफ वाई स्क्वायर है ना, प्लस ऑफ वाई स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट 2x, हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी हो गई 2x है नहीं, ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू, देखो सॉरी प्लस है ना, प्लस प्लस प्लस, चलो देखो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो डिफरेंशिएशन ऑफ वाई रेज़ पावर 4 है नहीं, तो ये वैल्यू हो गई दिस इज 4y क्यूब है ना, और यहाँ पे क्या कर लेंगे dy बाई डी एक्स है नहीं, यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, देखो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू y टाइम्स ऑफ दिस इज व्हाट x dy बाई डी एक्स, हाँ कि ना, x dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लो है ना, नॉर्मल सी कैलकुलेशन है बहुत आसान, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव दिख रहा है। ठीक है, तो क्या करते हैं, मैंने लिख लिया दिस इज 4x क्यूब, अब इस टर्म को आप मल्टीप्लाई कर लो ना, दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे ना, ठीक है, इससे ही मल्टीप्लाई कर लो और फिर क्या करो इस वाले टर्म से भी आप मल्टीप्लाई कर लो, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज प्लस है ना, प्लस 4x स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, चलो अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज व्हाट, दिस इज 4x वाई स्क्वायर है ना, 4x वाई स्क्वायर, और ये वैल्यू कितनी हो गई, दिस इज 4y क्यूब डी वाई बाई डी एक्स, हाँ कि ना, दिस इज व्हाट y प्लस ऑफ x dy बाई डी एक्स, हाँ कि ना, dy बाई डी एक्स। ठीक है, चलो अभी क्या हो जाएगा है ना, अभी क्या हो जाएगा, देखो हमने क्या करना है, सारे के सारे dy बाई डी एक्स वाले टर्म को एक साइड सेपरेट कर लो। ठीक ना, देखो आपको एक टर्म यहाँ पे दिख रहा है ना, दूसरा टर्म यहाँ पे दिख रहा है और तीसरा टर्म यहाँ पे दिख रहा है। ठीक ना, सारे टर्म को एक साइड में आप सेपरेट कर लो। ठीक, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो मैंने क्या करा, पहले dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया। ठीक ना, तो अभी इसमें से क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा 4x स्क्वायर वाई, हाँ कि ना, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज नथिंग बट 4y क्यूब। अभी देखो ये टर्म इधर प्लस में है ना, राइट RHS में क्या है प्लस में, तो LHS में जाके माइनस में हो जाएगा, तो दिस इज माइनस एक्स, हाँ कि ना, इज इक्वल्स टू ये वैल्यू कितनी हो गई, दिस इज नथिंग बट है नहीं, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी, देखो ये y तो y रह गया है नहीं, पहले भी RHS में बाद में भी RHS में साइन चेंज नहीं होगा। ये देखो 4x वाई स्क्वायर जो है पहले क्या है प्लस में बाद में माइनस में, तो मैंने लिख दिया 4x वाई स्क्वायर, हाँ कि ना, देखो ये 4x क्यूब पहले क्या है प्लस में, तो RHS में जाके क्या माइनस में, तो माइनस 4x क्यूब, हाँ कि ना, तो आप देखो यहाँ से आपको dy बाई डी एक्स की है ना, dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी मिल रही है, दिस इज नथिंग बट y माइनस 4x क्यूब
माइनस 4xy² डिवाइडेड बाई, है नहीं, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 4y³ प्लस ऑफ 4x² y माइनस एक्स। यही मेरा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, यही मेरा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपको बड़ा आसान सा वैल्यू दे रखा है, आपको एक इक्वेशन टाइप का दे रखा है ना, इक्वेशन दे रखा है। ठीक है, आपको क्या कर लेना है, इसमें dy/dx कैलकुलेट कर लेना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, RHS और LHS में दोनों टर्म को डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्या, विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। देखो मैंने क्या करा, मैंने दोनों साइड ऑपरेट कर दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ x² प्लस y², है ना, विद रिस्पेक्ट टू क्या, विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ log xy विद रिस्पेक्ट टू क्या, विद रिस्पेक्ट टू x। हाँ कि ना, सही है। चलो अब क्या हो जाएगा, देखो मैंने क्या करा, पहले फर्स्ट टर्म पे डिफरेंशिएशन ऑपरेट करा, फिर क्या करा, सेकंड टर्म पे करा, मतलब मैंने ऐसा लिख लिया डिफरेंशिएशन ऑफ x² विद रिस्पेक्ट टू क्या, विद रिस्पेक्ट टू x प्लस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ y² विद रिस्पेक्ट टू क्या, विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, चलो ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ पे ये xy दे रखा है। ठीक है, चलो अभी क्या हो जाएगा, देखो आपको दे रखा है डिफरेंशिएशन ऑफ log xy विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। देखो इसमें ना चेन रूल लगेगा, बाहर से देखा क्या नजर आया, log फंक्शन नजर आया, अंदर क्या xy, है ना, ऐसे करेंगे। देखो डिफरेंशिएशन ऑफ log xy, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू xy, हाँ कि ना। उसके बाद करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ xy विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x, हाँ कि ना, सही है। चलो अब क्या हो जाएगा, देखो x² का डिफरेंशिएशन, है ना, ये तो बड़ा आसान सा, ये वैल्यू कितनी हो गई, 2x हो गया, है ना, ये वैल्यू कितनी आ गई, 2x आ गई, है ना। देखो अब क्या है कि हमें y² का डिफरेंशिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, जो कि पॉसिबल तो है नहीं। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे लिखा, देखना ध्यान से देखना, डिफरेंशिएशन ऑफ y² विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू y, है नहीं, और डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x, हाँ कि ना। मतलब आप देख रहे हो ना, ये दोनों टर्म मैंने क्या करा, अपने मन से इंट्रोड्यूस करा, ये करते करते तो हमने बहुत बार यूज़ करा ना इसको। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखो। ठीक है, देखो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x ऐसे करके, ठीक ना। तो यहाँ पे xy दे रखा है, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, दिस इज 1/xy, हाँ कि ना। और यहाँ पे देखो आपको u इंटू भी दे रखा है ना, x इंटू वाई, डेट इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज u इंटू भी। मैंने क्या करा, पहले को छोड़ा, है नहीं, दूसरे को डिफरेंशिएट करा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, दूसरे को छोड़ेंगे और पहले को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, चलो अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखना। ठीक है, चलो मैंने करा यहाँ पे 2x, है नहीं, देखो y² का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट 2y, और ये वैल्यू कितनी आ गई, dy/dx इज इक्वल्स टू 1/xy। ठीक ना, अभी देखो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज नथिंग बट, दिस इज x dy/dx, हाँ कि ना। और देखो dx/dx मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, ये वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, है ना, ये वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक ना, तो मैंने प्लस क्या कर दिया, y कर दिया, मैंने प्लस क्या करा, y कर दिया। ठीक है, मैंने प्लस क्या करा, y कर दिया। ठीक है, चलो अभी हमें क्या कर लेना है, हमें dy/dx ना सेपरेट कर लेना है। ठीक है, हमने dy/dx सेपरेट कर लेना है। ठीक है, चलो कर लेते हैं हम नॉर्मल सा कैलकुलेशन। ठीक है, देखो अभी क्या हो जाएगा, चलो ध्यान से देखना। ठीक ना, हम क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ पे बस एक ही स्टेप बच गया है। आप क्या करो, इस टर्म को ना दोनों से क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। ठीक ना, दोनों से क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, चलो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो मैंने यहाँ पे ऐसा लिख दिया, दिस इज 2x, है ना, 2x प्लस 2y, और ये dy/dx, है ना, इज इक्वल्स टू, देखो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो दिस इज x/xy, और यहाँ पे मैंने कितना लिख दिया, dy/dx, हाँ के ना, dy/dx प्लस ऑफ देखना यहाँ पे ये y/xy, हाँ कि ना। मतलब ये जो टर्म xy था, मैंने क्या करा, दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया इसको। ठीक है, अभी देखो एक x यहाँ से कैंसिल हो गया और एक y यहाँ से कैंसिल हो गया, तो जो फाइनल टर्म आ रहा है वो कुछ ऐसा आ रहा है, 2x प्लस 2y dy/dx इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 1/y, है ना, dy/dx प्लस ऑफ 1/x, हाँ कि ना। ठीक है, अब आप क्या करो, dy/dx को ना सेपरेट कर लो, पहले दोनों को एक साइड लेके आओ। ठीक है, देखो कितना हो जाएगा, ये मैंने इसको ऐसे लिखा 2y, है ना, dy/dx। ठीक ना, अभी देखो ये प्लस में, तो इधर आके कितना हो जाएगा, माइनस में 1/y, और dy/dx इज इक्वल्स टू व्हाट, देखो ये आपको क्या दे रखा है, 1/x। अभी देखो ये इधर प्लस में है तो उधर जाके क्या माइनस में, तो ये क्या हो गया, माइनस 2x/1, हाँ कि ना। ठीक है, देखो अब इन दोनों टर्म में से आप चाहो तो क्या कर सकते हो, dy/dx कॉमन ले सकते हो ना। तो मैंने क्या करा, यहाँ से dy/dx मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, चलो तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज 2y माइनस 1/y इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 1/x और माइनस 2x/1। ठीक ना, ये काम करता है ना, इसको थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आता है ना, एलसीएम लेके ऐसे करके। ठीक है, देखो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज dy/dx, है ना, ये देखो ऐसा हो गया, दिस इज 2y²
माइनस वन डिवाइडेड बाई क्या वाई, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया 2y इंटू वाई है ना, 1 इंटू 1 और ये 1 इंटू वाई इंटू 1 है ना, वाई हो गई, ठीक है, इज इक्वल टू वही सेम काम यहाँ भी करो 1 इंटू 1 तो 1 माइनस 2x स्क्वायर और डिवाइडेड बाई क्या x, ऐसे करके, ठीक ना। अब यहाँ से आप देखो आप dy बाई डी की वैल्यू क्या लिख सकते हो, dy बाई डी इज नथिंग बट 1 माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या x इंटू वाई बाई दिस इज नथिंग बट 2y स्क्वायर माइनस 1, ठीक ना। यही मेरा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। अब देख लो किस फॉर्म में आंसर दे रखा है, ठीक ना, इसी फॉर्म में आंसर दे रखा होगा, चेक कर लो आप एक बार, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक ना। चलो अभी नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आपको नेक्स्ट दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक ना। क्वेश्चन क्या है, एक्स रेज पावर एन प्लस वाई रेज पावर एन इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एन, ठीक ना। हमने क्या करना है, दोनों साइड डिफरेंशिएशन ऑपरेट कर लेना, ठीक ना। मतलब क्या करेंगे, देखो हमें कैलकुलेट करना है क्या, डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है, ठीक ना, डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है। देखो मैंने क्या करा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज पावर एन प्लस वाई रेज टू पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हाँ क्या ना, इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ ए रेज पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हाँ कि ना। दोनों साइड मैंने डिफरेंशिएशन ऑपरेट कर लिया और यहाँ पे देखो एक बात गिवन नहीं है बट एक बात अंडरस्टूड सी है कि ए और एन मेरा क्या होगा, कांस्टेंट दे रखा है, क्या दे रखा है, कांस्टेंट दे रखा है, ठीक ना। चलो अभी हम क्या करेंगे, दोनों ही टर्म पे डिफरेंशिएशन को ऑपरेट करेंगे, एक्स रेज पावर एन पे भी और फिर क्या करेंगे वाई रेज पावर एन को भी, एन पे भी, हाँ कि ना। मैंने ऐसा लिखा, डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू पावर n विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ y रेज पावर n विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन का कितना हो जाएगा, ये वैल्यू कितनी हो गई, 0, हाँ कि ना। तो फाइनली ये वैल्यू जो देखो हमने पढ़ रखा है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज पावर n होता कितना है, तो दिस इज नथिंग बट nx n माइनस 1, हाँ कि ना। मतलब ये वैल्यू हो गई, दिस इज nx n माइनस 1, हाँ कि ना। चलो और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है ना कि आपको देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, y दे रखा है और यहाँ पे आपको क्या है, x दे रखा है, तो हमें तो y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, तो हम थोड़ा चेन रूल यूज कर लेते हैं। मतलब क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ y रेज पावर n विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू y, हाँ कि ना, और डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज 0, हाँ कि ना। आप सॉल्व कर लो, आप ये वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज n x n माइनस 1 प्लस ऑफ n y n माइनस 1 एंड दिस इज नथिंग बट dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 0, हाँ कि ना, ठीक है। अब आप सेपरेट कर लो dy बाई डी एक्स को, है नहीं, नॉर्मल सा इक्वेशन यूज करके, ठीक ना, सेपरेट कर लेते हैं, है ना। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज n y, है ना, n माइनस 1 और ये आ गई कितनी, dy बाई डी एक्स, हाँ कि ना, इज इक्वल्स टू, देखो ये तो निगेटिव में आ जाएगी ना, दिस इज माइनस n x रेज टू पावर n माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज नथिंग बट माइनस n x रेज पावर n माइनस 1 बाई डिवाइडेड बाई n y रेज टू पावर n माइनस 1, ठीक ना। चलो तो ये n से n कैंसिल, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, dy बाई डी एक्स इज व्हाट, दिस इज माइनस, देखो x बाई वाई रेज पावर ऑफ होल पावर क्या लिख सकते हो, ऐसे करके ना n माइनस 1 लिख सकते हो, ठीक ना। अब चेक कर लेना कि आंसर किस फॉर्म में दे रखा है, ठीक है, अब चेक कर लेना, ठीक है। चलो ठीक ना, चलो 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 अभी देख लेते हैं बच्चे, ठीक ना। चलो एक बार ना आंसर ही मैच कर लेते, ठीक ना, एक बार बुक पास कर देना, ठीक ना, एक बार आंसर देख लेते, ठीक ना। देखो देखो आपको आंसर किस फॉर्म में दे रखा है, अच्छा आंसर इसी फॉर्म में दे रखा है, ठीक ना। हाँ दिस एक्सेस पर, अच्छा अच्छा यहाँ पे y नहीं होगा ना, 1 होगा ना, ठीक है, यहाँ पे y नहीं होगा, क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। चलो y होगा 1 होगा, ठीक हो। मतलब फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक ना, ये भी सही है ना, ये भी सही है, और आपको आंसर इस फॉर्म में दे रखा है ना, आंसर आपको इस फॉर्म में दे रखा है, इसी फॉर्म में दे रखा था ना। आपको क्या दे रखा है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू इसने पुट कर रखी है माइनस एक्स रेज टू पावर n माइनस 1, है नहीं, और y रेज पावर n माइनस 1, ये भी सही है, ठीक ना। ये भी फॉर्मेट सही है, ये भी फॉर्मेट सही है, ठीक ना, मर्जी आपकी कि आप किस फॉर्मेट लिख लो, है ना। चलो जैसे देखो अभी तो मैंने बुक में से देख के ये कर दिया, है ना। आप एग्जाम में आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, ऐसे भी छोड़ सकते हो ना, आपको नंबर पूरा ही मिलेगा, ठीक है। चलो जब तक कि आपको एमसीक्यू ना दिया हो, है ना, अगर एमसीक्यू दिया हो तो फिर आपको आंसर को उस फॉर्मेट में लेके आना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 11 पे जाते हैं ना। आपको क्या दे रखा है, फाइंड dy बाई डी एक्स, है नहीं, अब यहाँ पे भी आपको क्या करना है, dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है, ठीक ना। देखो यहाँ पे आपको u इंटू भी दे रखा है और यहाँ भी क्या दे रखा है, u इंटू भी दे रखा है, तो मैंने ऐसा लिखा, डिफरेंशिएशन ऑफ x साइन 2y विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ y cos 2x विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x, हाँ कि ना, ठीक है। चलो तो ये u इंटू भी दे रखा है ना, तो मैंने पहले क्या करा, पहले वाले टर्म को बाहर करा, फिर क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2y विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x
प्लस ऑफ, देखो ये u इंटू भी है ना, तो मैंने फिर सेकंड टर्म को लिखा है नहीं, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज साइन 2y, और डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, देखो फिर क्या करेंगे, फिर मैंने देखो फर्स्ट टर्म को छोड़ा, दूसरे वाले टर्म को डिफरेंशिएट करा है नहीं, दूसरे वाले टर्म को डिफरेंशिएट करा, फिर क्या करेंगे, दूसरे टर्म को छोड़ देंगे है ना, और पहले वाले टर्म को डिफरेंशिएट कर लेंगे, हाँ कि ना, यही तो हम करते आ रहे हैं डी मतलब u इंटू भी में, ठीक है। चलो अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेकिन तो एक बात अभी देखने वाली है ना, कि यहाँ पे आपको दे रखा है क्या, यहाँ पे आपको दे रखा है 2y दे रखा है, और यहाँ पे है क्या, यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे x है ना, तो पहले हमें डिफरेंशिएशन को कन्वर्ट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x में, है कि नहीं, तो मैंने ऐसा लिख दिया x टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2y विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू 2y, हाँ कि ना, और फिर क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ 2y विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। चलो प्लस ऑफ ये कितनी हो जाएगी, देखो dx बाई डी एक्स कितना हो गया, ये तो 1 हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, ये वैल्यू कितनी 1, ठीक है। चलो तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज नथिंग बट साइन 2y इज इक्वल टू, देखो मैंने y रहने दिया है ना, अभी आप ध्यान से देखो, देखो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, 2x दे रखा है नहीं, और यहाँ पे क्या x दे रखा है, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, देखना ध्यान से मैंने क्या करा, डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x विथ, देखो यहाँ 2x है ना, तो विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू 2x, हाँ के ना, और डिफरेंशिएशन ऑफ 2x विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x, एग्री, ठीक है। चलो फिर मैंने क्या करा, दिस इज नथिंग बट दिस इज cos 2x है नहीं, और ये तो y दे रखा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x मैंने इसको एज इट इज रहने दिया, ठीक है। चलो अब एक स्टेप और करके सॉल्व कर लेते हैं चीज़ों को, है ना, देखो देखना नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, x टाइम्स, देखो साइन का डिफरेंशिएशन कितना cos है नहीं, और देखो ये 2 क्या होना है, डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाना है, ठीक है ना, क्योंकि ये 2 कांस्टेंट है, तो मैंने ऐसा लिखा, ये 2 को सबसे पहले इधर लेके आते हैं, ठीक है, चलो रहने दो फिर क्यों ही परेशान होना, साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, दिस इज cos 2y है ना, cos 2y, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो, बिल्कुल मैंने कोई स्टेप स्किप नहीं करा ना, 2 टाइम्स ऑफ ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, dy बाई डी एक्स है ना, प्लस ऑफ साइन 2y है ना, इज इक्वल टू, दिस इज व्हाट, दिस इज y टाइम्स ऑफ, देखो cos 2x की डिफरेंशिएशन कितनी होती है, तो दिस इज माइनस साइन 2x, हाँ कि ना, और 2x की डिफरेंशिएशन कितनी हो जाएगी, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज 2 प्लस ऑफ cos 2x, हाँ कि ना, और ये dy बाई dx, हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी हो गई, dy बाई dx, ठीक है, dy बाई dx। देखो अब हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास बहुत सारे टर्म dy बाई dx के टर्म में दे रखा है, एक टर्म ये दे रखा है ना, और एक dy बाई dx वाला टर्म ये दे रखा है, हाँ कि ना, ठीक है। चलो तो मैंने क्या करा, देखो पहले dy बाई dx के सारे टर्म को ना एक साइड में आप सेपरेट कर लो, ठीक ना, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, dy बाई dx है ना, ये वैल्यू कितनी आ गई, dy बाई dx है ना, देखो ये वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज 2 इंटू एक्स, तो ये कितनी हो गई, 2x cos 2y है ना, 2x cos 2y, देखो ये टर्म इधर प्लस में, तो इधर आके क्या माइनस में, तो माइनस cos 2x, हाँ के ना, इज इक्वल्स टू, देखो अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ये टर्म आपको क्या, ये हो जाएगा माइनस 2y साइन 2x है ना, अभी देखो ये इधर क्या प्लस में, तो उधर जाके माइनस में है नहीं, तो माइनस साइन 2y, ठीक है, माइनस साइन 2y, सही है। अब हम क्या कर लेते हैं, है ना, बस हमने dy बाई dx को सेपरेट कर लेना है, तो ये वैल्यू कितनी आ जानी है, ध्यान से देखना, dy बाई dx कितना आ जाना है, एक काम करते हैं, यहाँ दोनों में माइनस है ना, तो माइनस साइन कॉमन ले लो आप, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ ये वैल्यू कितनी हो गई, दिस इज 2y है ना, 2y साइन है ना, 2y साइन 2x है ना, और प्लस कितना, प्लस साइन 2y डिवाइडेड बाई है ना, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज व्हाट, दिस इज 2x cos है ना, 2x cos कितना, 2x cos 2y और माइनस cos 2x, एग्री। देखो इस माइनस साइन को आप क्या करो, डिनोमिनेटर में ले आओ, है ना, थोड़ा अच्छा दिखेगा ये, ठीक है, dy बाई dx है ना, मैंने क्या लिख दिया, दिस इज 2y साइन 2x प्लस साइन 2y और डिवाइडेड बाई क्या, cos 2x और माइनस 2x cos क्या 2y, हाँ कि ना, यही आई थिंक आपका क्या है फाइनल आंसर है, ठीक है, यही आपका क्या दे रखा है, फाइनल आंसर दे रखा है, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 है ना, क्वेश्चन नंबर 12 आपको क्या दे रखा है, अच्छा, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है कि नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पे तो इक्वालिटी साइन दे ही नहीं रखा है, क्वेश्चन नंबर 12 एक बार चेक करना पड़ेगा, अच्छा इक्वल्स टू 0 छूट गया यहाँ पे, है ना, क्वेश्चन इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 cos y और प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू वॉट 0 है ना, यहाँ पे एक 0 छूट गया, इज इक्वल्स टू 0। अब क्वेश्चन सही है, ठीक ना, हमें क्या करना है, dy बाई डी एक्स कैलकुलेट कर लेना है ना, हमें क्या कर लेना है, dy बाई डी एक्स कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है, बड़ा आसान सा काम है नहीं, अभी तक यही करते आ रहे हैं, दोनों तरफ क्या करो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लो आप, मैंने ऐसा करा, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इज वॉट, दिस इज एक बात बताओ, जैसे मैंने कहीं पे ऐसा लिख रखा है साइन स्क्वायर एक्स लिख रखा है, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर,
हाँ कि ना। हम चाहे तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स का होल स्क्वायर, मतलब क्या, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ऑफ ये कितना हो जाएगा, दिस इज 2 cos वाई, है ना, और प्लस क्या एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल्स टू व्हाट, डिफरेंशिएशन ऑफ जीरो विथ रिस्पेक्ट टू क्या एक्स, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, जीरो हो गई ना, हाँ कि ना। अभी देखो हम क्या कर लेते हैं, मतलब इस वाले टर्म का डिफरेंशिएशन, फिर इसका, और फिर क्या करेंगे नेक्स्ट वाले का, है नहीं, मतलब हमने डिफरेंशिएशन ऑपरेट कर लिया ए बी सी पे, तीनों पे क्या कर लिया, ऑपरेट कर लिया। अभी देखो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ 2 cos वाई, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज जीरो, हाँ कि ना। चलो अब क्या कर लेते हैं, हम बस चेन रूल लगाना है हमें, है नहीं, देखो यहाँ से बाहर से देखा एक्सपोनेंशियल फंक्शन नजर आ रहा है, अंदर का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नजर आ रहा है, ठीक ना। तो हम ऐसा करते हैं ना, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू साइन एक्स, है नहीं, और फिर क्या डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हाँ कि ना, प्लस अब देखो ये आपको क्या दे रखा है, 2 कांस्टेंट है ना, 2 को बाहर करो, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या कॉस वाई विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू, देखो यहाँ पे आपको y दे रखा है ना, मतलब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे ये आपको y दे रखा है और ये क्या है x है, तो हम पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ cos y विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू y, उसके बाद फिर से कर लेते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू क्या x, ठीक है। अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये आपको क्या दे रखा है, u इंटू भी दे रखा है ना, क्या दे रखा है, u इंटू भी दे रखा है, ठीक है। चलो मैंने क्या करा, प्लस ऑफ, मैंने फर्स्ट टर्म को छोड़ा, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या सेकेंड टर्म, प्लस ऑफ सेकेंड टर्म को छोड़ा, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज जीरो, हाँ कि ना, और इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, dx बाई डी एक्स इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज 1, है नहीं, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो, एक बार फिर से देखना, ठीक ना, देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन कितनी हो जानी है, दिस इज नथिंग बट 2x, है ना, ये वैल्यू कितनी हो जानी है, 2x हो जानी है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स, है ना, 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज कॉस एक्स, हाँ कि ना, ठीक है। और देखो cos y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, तो माइनस साइन y, है नहीं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ माइनस साइन y, है ना, क्या लिख दिया मैंने साइन y, है नहीं, और dy बाई डी एक्स क्या रह जाएगा, एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x, प्लस ऑफ x dy बाई डी एक्स, है ना, और यहाँ पे एक टर्म बच भी रहा ना, यहाँ पे आपको एक टर्म बच रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज y, है ना, इज इक्वल्स टू व्हाट, जीरो, ठीक है। अब देखो अगले स्टेप में हमने क्या करना है, हमने सारे के सारे dy बाई डी एक्स को क्या कर लेना है, एक साथ कर लेना है ना, सारे dy बाई डी एक्स टर्म को क्या कर लेना है, कॉमन लेके एक साथ कर लेना है, ठीक ना। देखो पहले हम dy बाई डी एक्स वाले टर्म को ना अंडरलाइन कर लेते हैं, देखो ये वाले टर्म में dy बाई डी एक्स है, यहाँ भी dy बाई डी एक्स है, और बाकी सारे टर्म को क्या कर लेते हैं, RHS में ले जाते हैं, ठीक है। चलो ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने dy बाई डी एक्स मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। चलो देखो इसमें से क्या बचेगा, इसमें बचेगा x, है नहीं, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा कितना, -2 साइन y, है ना, यहाँ पे क्या बच गया, x -2 साइन y इज इक्वल्स टू व्हाट, देखना जरा, ये क्या मेरा पॉजिटिव, तो उधर जाके क्या हो गया निगेटिव, हाँ कि ना, और देखो ये टर्म इधर क्या है पॉजिटिव है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। अच्छा एक बात आप देखो बच्चे, ये जो फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला है, हाँ कि ना, ये एक फॉर्मूला है, हमने बचपन में पढ़ा था ना, ट्रिगो में हमने पढ़ रखा है, देखो हमने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है ना, साइन 2 थीटा कितना होता है, तो दिस इज 2 साइन थीटा और इनटू क्या कॉस थीटा, हाँ कि ना, तो ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स है ना, बोले तो ये क्या है, दिस इज साइन 2x, हाँ कि ना, तो मैंने इसको ऐसा लिख दिया, देखो ये तो -y रह गया, है ना, अब ये उधर जाके कितना हो जाएगा, माइनस साइन 2 थीटा, मैंने क्या लिख दिया, माइनस साइन 2 थीटा लिख दिया, एग्री, है ना। अभी क्या करो, dy बाई डी एक्स का वैल्यू सेपरेट कर लो, हाँ कि ना, dy बाई डी एक्स सेपरेट कर लो, देखो ध्यान से ये दोनों में माइनस है तो आप माइनस कॉमन ले लो, हाँ कि ना, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू जो कैलकुलेट होके आ रही है वो क्या आ रही है, दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ y प्लस साइन कितना 2 थीटा, और डिवाइडेड बाई ये वैल्यू कितनी होगा, दिस इज नथिंग बट x माइनस व्हाट, दिस इज 2 साइन y, है ना, x माइनस 2 साइन y, ठीक है, दिस इज नथिंग बट x माइनस 2 साइन y, ठीक है। चलो तो ये माने साइन आप डिनोमिनेटर में ले जाओ, है ना, तो यहाँ से आप देख लो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज नथिंग बट y प्लस साइन 2 थीटा और डिवाइडेड बाई क्या, दिस इज 2 साइन y, है ना, माइनस x, यही मेरा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। चेक कर लो एक बार कैसी फॉर्म में आंसर दे रहा है, ठीक है।
ठीक ना। चलो यही मेरा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, ठीक ना। हमने क्या करा, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, ठीक ना। देखो आप ध्यान रखना कि कभी भी ना न्यूमरेटर में अगर दोनों टर्म निगेटिव आ रहा है तो आप क्या करो, उस निगेटिव को आप डिनोमिनेटर में ले जाओ, ठीक ना। मोस्ट प्रोबेबली, ठीक ना, आंसर उसी फॉर्म में दिया रहता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या दे रखा है, बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन दे रखा है ना, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन दे रखा है। इसमें भी क्या करेंगे, एलएचएस और आरएचएस में क्या करेंगे, दोनों ही टर्म को डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक ना। चलो कर लेते डिफरेंशिएट। जैसे ये आपको क्या दे रखा है, ये आपको वाई सेक एक्स प्लस टैन एक्स और प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, है ना। मैंने कुछ ऐसा करा, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई सेक एक्स प्लस ऑफ टैन एक्स, है ना, और प्लस एक्स स्क्वायर वाई विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हमें डी वाई बाई डी एक्स ही तो कैलकुलेट करना है ना, ठीक है। इज इक्वल टू व्हाट, डिफरेंशिएशन ऑफ जीरो विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हाँ कि ना। और हमें पता है डिफरेंशिएशन ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, ठीक है। देखो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे तीनों टर्म पे डिफरेंशिएशन ऑपरेट करा देंगे, है ना। चलो तो ये वैल्यू कितनी हो गई, ध्यान से देखना, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई सेक एक्स, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मैंने क्या करा, इस ऑपरेटर को मैंने फर्स्ट टर्म पे ऑपरेट करा दिया, अभी क्या करेंगे, सेकंड टर्म पे ऑपरेट कराओ, प्लस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ टैन एक्स, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आफ्टर देन फिर थर्ड टर्म है नहीं, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हाँ कि ना, इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज जीरो, सही है। देखो अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, ये आपको क्या दे रखा है, ये फर्स्ट टर्म और ये वाला क्या, सेकंड टर्म यू इंटू भी, है नहीं, ये बेसिकली है क्या, यू इंटू भी है, ठीक ना। हमें यू इंटू भी का फॉर्मूला पता है ना, मतलब क्या है, फर्स्ट वाले टर्म को छोड़ो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, फिर क्या करो, दूसरे को छोड़ो और पहले को डिफरेंशिएट करो, यही तो हमने सीखा है यू इंटू भी में, है ना। चलो यही काम करते हैं। मैंने क्या करा, फर्स्ट वाले टर्म को छोड़ा, फर्स्ट वाले टर्म को छोड़ो, क्या करो, सेकंड वाले टर्म को डिफरेंशिएट करो, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। फिर क्या करो, सेकंड वाले टर्म को छोड़ो, मैंने सेक एक्स को एज इट इज रहने दिया, और डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे तो कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात है नहीं, क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन टर्म ऑफ एक्स दे रखा है ना। तो हम क्या करेंगे, tan x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज सेक स्क्वायर एक्स, हाँ कि ना। और यहाँ पे देखो आपको u इंटू भी ऑपरेट करना पड़ेगा ना, फिर से u इंटू भी लगाना पड़ेगा, है नहीं। हमारे पास फॉर्मूला में याद है ना, ये फर्स्ट टर्म और ये क्या, सेकंड टर्म, हाँ कि ना। पहले टर्म को छोड़ो और दूसरे टर्म को डिफरेंशिएट करो, ठीक है। फिर क्या करो, दूसरे टर्म को छोड़ो और पहले टर्म को डिफरेंशिएट करो, इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज नथिंग बट जीरो, हाँ कि ना। चलो अभी क्या हो जाएगा, देखो सेक का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टैन एक्स, है नहीं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कितना, सेक एक्स इंटू क्या, इंटू टैन एक्स प्लस ऑफ, ये वैल्यू कितनी हो गई, दिस इज सेक एक्स, है नहीं, और ये डी वाई बाई डी एक्स, है नहीं, एज इट इज ये डी वाई बाई डी एक्स रह गई, ठीक है, प्लस ऑफ। देखो सेक स्क्वायर एक्स आपको दे रखा है ना, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज सेक स्क्वायर एक्स प्लस ऑफ, देखो एक्स स्क्वायर, है ना, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अभी देखो प्लस ऑफ वाई, अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक ना। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट 2x इक्वल्स टू व्हाट, जीरो, ठीक है। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इस पूरे टर्म में से ना आप डी वाई बाई डी एक्स मतलब कॉमन ले लो, डी वाई बाई डी एक्स क्या कर लो, कॉमन ले लो, ठीक ना। चलो ले लेते हैं कॉमन, ठीक है। देखो आपको यहाँ पे एक डी वाई बाई डी एक्स दे रखा है, एक यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स दे रखा है, ठीक ना। आप दोनों को कॉमन ले लो और बाकी सारे टर्म को आप आरएचएस में ले जाओ, ठीक है। देखो तो जब मैंने यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स मैंने कॉमन लिया, ठीक है, तो देखो ये यहाँ क्या बच गया, सेक एक्स, है ना, यहाँ बच गया सेक एक्स, और यहाँ पे क्या बच गया, प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, है ना। देखो ध्यान से, ये प्लस में उधर जाके क्या माइनस में, तो ये हो गया माइनस 2xy, हाँ कि ना। देखो ये इधर प्लस में तो उधर जाके माइनस में, तो माइनस सेक स्क्वायर एक्स, ठीक ना। और देखो ये वाला टर्म इधर प्लस में तो उधर जाके क्या माइनस में। अच्छा एक काम देखो, ये कुछ कैंसिल होगा क्या, सेक एक्स इज व्हाट, दिस इज 1 बाई कॉस साइन बाई कॉस, नहीं कैंसिल होगा, ठीक है। चलो तो ये ऐसे ही रह गया, माइनस वाई सेक एक्स इंटू टैन एक्स, ठीक ना, ऐसे करके, ठीक है। चलो अब क्या कर लेते हैं, सिंपल सी बात है नहीं, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू लिखेंगे। अभी देखो एक परेशानी देखो, ठीक ना, जैसे लास्ट टाइम के क्वेश्चन में हम क्या करते थे, मतलब ऊपर में सारा टर्म निगेटिव आता था तो हम यहाँ पे उसका साइन डिनोमिनेटर में ले जाते थे, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे ना इस वाले क्वेश्चन में हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, ठीक ना। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही टर्म क्या दे रखा है, प्लस में दे रखा है, दोनों ही टर्म क्या दे रखा है, प्लस में दे रखा है, मतलब क्या कि डिनोमिनेटर के सारे टर्म माइनस में आ जाएंगे, ठीक ना। तो आंसर में भी इस फॉर्म में दे रखा हो, ठीक ना, आप एक बार चेक कर लेना। हाँ ये क्वेश्चन यहाँ खत्म है, ठीक ना, बस किस फॉर्म में दे रखा हम देख लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ, देखना ध्यान से, माइनस टाइम्स ऑफ 2xy, हाँ कि ना, दिस इज प्लस सेक स्क्वायर एक्स, है ना, और ये कितनी हो गई, दिस इज वाई सेक एक्स इंटू टैन एक्स, हाँ कि ना, डिवाइडेड बाई ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज व्हाट, दिस इज सेक एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेक एक्स प्लस
एक्स स्क्वायर, ठीक ना। यही मेरा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, यही मेरा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। आप एक बार चेक कर लो, ठीक ना, आंसर इस फॉर्म में दे रखा है कि नहीं दे रखा। आई थिंक आंसर इस फॉर्म में दे रखा है, ठीक ना। यही मेरा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 14, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉट एक्स वाई, है ना। यहाँ भी आपको क्या कर लेना है, डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट कर लेना, ठीक ना। ये पीपीटी वालों ने बनाने में गलती कर दी है, ठीक है। देखो हमने क्या कर लेना है, इसको डिफरेंशिएट कर लेना। देखो मैंने ऐसे करा, एलएचएस में और आरएचएस में क्या करेंगे, दोनों को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर लेंगे। मैंने ऐसा करा, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इज व्हाट, कॉट, है नहीं, एक्स वाई प्लस ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू क्या, विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू व्हाट, डी वाई बाई डी एक्स, हाँ कि ना। अभी क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन फर्स्ट टर्म पे और फिर ऑपरेट कर लेंगे कितने, कौन से टर्म पे, दूसरे टर्म पे, हाँ कि ना। चलो मैंने ऐसे लिख लिया, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स वाई, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स, ठीक ना। चलो अभी क्या है, देखो अभी प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पे देखो कॉट के अंदर भी आपको फंक्शन दे रखा है, एक्स वाई करके दे रखा है, ठीक ना। तो मैंने इसको ऐसे कर लिया, देखना सही करे कि गलत करे, ठीक ना। देखो मैंने इसको ऐसा लिख लिया, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ, ध्यान से देखना, ठीक है, दिस इज बहुत अच्छा स्टेप होगा ये, ध्यान से, ठीक ना। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट, कॉट एक्स वाई, ठीक ना, एक्स वाई। एक बात बताओ, बाहर से हमने देखा क्या नजर आ रहा है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नजर आ रहा है, अंदर क्या तो क्या नजर आ रहा है, एक्स वाई नजर आ रहा है ना। मतलब क्या, विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब हमें ओवरऑल यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यू इंटू भी लगाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, यू इंटू भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम टर्म दे रखा है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये बिल्कुल सिमिलर टर्म हो गया, ये भी सेम, ये भी सेम, है ना। इज इक्वल्स टू व्हाट, हमारे पास एक टर्म दे रखा है क्या, डी वाई बाई डी एक्स दे रखा है, ठीक ना। चलो ऑपरेट कर लेते हैं। तो कॉट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स, है ना। कॉट का कितना होता है, तो दिस इज नथिंग बट माइनस कॉसिक स्क्वायर, और एक्स की जगह यहाँ पे क्या दे रखा है, एक्स वाई, हाँ कि ना। चलो अभी हम क्या कर लेते हैं, यू इंटू भी ऑपरेट कर लेते हैं। मैंने क्या करा, पहले वाले टर्म को छोड़ा, दूसरे वाले टर्म को क्या करा, डिफरेंशिएट करा। फिर क्या करेंगे, दूसरे वाले टर्म को छोड़ेंगे और पहले टर्म को क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे, एग्री। चलो यहाँ भी सेम काम, प्लस ऑफ, ये देखो कितना हो जाएगा, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ऑफ वाई, देखो पहले वाले टर्म को छोड़ा, दूसरे को डिफरेंशिएट करा, दूसरे को छोड़ा, पहले वाले टर्म को डिफरेंशिएट करा, इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स, ठीक ना। ये तो बड़ा आसान सा टर्म था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब कितना हो जाएगा, दिस इज व्हाट, देखना ध्यान से देखना, ठीक है, दिस इज व्हाट, इसे तो हमें अंदर जाके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, और तो कुछ दिख नहीं रहा। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है। देखो अभी कितना हो जाएगा, दिस इज व्हाट, एक्स, हाँ कि ना, एक्स, और ये वैल्यू कितनी आ गई, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। चलो अभी अंदर जाके इसको भी मल्टीप्लाई करो, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस वाई, है नहीं, कॉसिक स्क्वायर एक्स वाई, है नहीं, और ये वैल्यू कितनी हो गई, दिस इज डी एक्स डी, अच्छा ये डी एक्स बाई डी एक्स बच्चे कितना हो जाएगा, ये वैल्यू तो 1 हो जानी है ना, डी एक्स बाई डी एक्स इज व्हाट, दिस इज 1, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज व्हाट 1, और ये वैल्यू भी कितनी हो जानी है, 1 हो जानी है, ठीक है। चलो तो ये इतने पे ही रह गया, है ना। अब क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक वैल्यू आ रही है क्या, दिस इज एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक ना, और ये वैल्यू कितनी आ रही है, y इंटू 1, तो प्लस ऑफ y इज इक्वल्स टू व्हाट, है नहीं, ये आपको इक्वल्स टू में आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स, है ना, क्या आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है, ठीक है। चलो हमने इतनी सारी कैलकुलेशन कर ली, ठीक ना। चलो अच्छा चलो अब क्या करते हैं बच्चे, नेक्स्ट स्टेप में जो हम अभी तक फॉर्म करते आ रहे हैं, ठीक ना, हम क्या करेंगे, सारे के सारे कांस्टेंट को एक साथ, सारे के सारे मतलब कांस्टेंट सॉरी, सारे के सारे डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को एलएचएस में लेके आते हैं, और रेस्ट टर्म को क्या करते हैं, आरएचएस में लेके जाते हैं, है ना। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज माइनस एक्स, है नहीं, कॉसिक स्क्वायर एक्स वाई, और ये कितनी हो जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स, हाँ क्या ना। यहाँ पे देखो आपको एक और भी डी वाई डी एक्स का टर्म दिख रहा है ना, मतलब एक्स डी वाई बाई डी एक्स, हाँ क्या ना, और यहाँ पे देखो ये प्लस में तो इधर आके क्या माइनस में, तो ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, चलो ध्यान से देखना, ठीक ना। देखो ये एक टर्म आपको दे रखा है, इसको ले जाओ आरएचएस में ले जाओ, है ना, तो ये कितनी हो गई, दिस इज वाई कॉसिक स्क्वायर एक्स वाई, ठीक ना, और ये आपको क्या प्लस वाई, है ना, तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, प्लस वाई कर दिया, हाँ क्या ना। सॉरी ये अभी आरएचएस में था ना, सॉरी एलएचएस में था, और ये आरएचएस में जाएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, हाँ कि ना, मतलब ये प्लस नहीं होगा, ये क्या होगा, माइनस होएगा, ठीक है, माइनस, ठीक ना। चलो अब क्या कर लेते हैं, हमने यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, है ना। मैंने जब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, ध्यान से देखना, ठीक ना, एक्स माइनस
एक्स है ना, कॉसेक स्क्वायर एक्स वाई माइनस 1, ठीक है, और इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ से y कॉमन ले लो तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज कॉसेक स्क्वायर एक्स वाई माइनस 1, हाँ कि ना, ऐसे करके आ रही है ना ये वैल्यू, ठीक है। चलो अभी ध्यान से देखो, पता है ये एक फॉर्मूला लगने वाला है यहाँ पे, मुझे दिख गया है ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, दिस इज कॉसेक स्क्वायर थीटा, हाँ कि ना, मतलब आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, देखना ध्यान से देखना, कॉट स्क्वायर थीटा आप क्या लिख सकते हो, दिस इज नथिंग बट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, हाँ कि ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 दिख रहा है ना, है नहीं, मतलब आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, दिस इज वाइट व्हाट वाई इंटू कॉट स्क्वायर एक्स वाई, एक काम तो खत्म, हाँ कि ना। देखो यहाँ भी कुछ दिख रहा है ना, आपको भी दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे एक्स और यहाँ भी क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है, हम एक काम करते हैं ना, नेक्स्ट स्टेप में ना ध्यान से देखना, मैं नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से x कॉमन ले लिया तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर है नहीं एक्स वाई, हाँ कि ना, और माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू ये वाला टर्म तो आपको नहीं रखा है, देखो 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है नहीं, मतलब क्या ये वैल्यू निकल के आ रही है dy बाई डी एक्स यहाँ से निकल के आ रही है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज माइनस कॉट स्क्वायर एक्स वाई है नहीं, और एक एक्स तो यहाँ है ही, माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज वाई है ना, कॉट स्क्वायर क्या एक्स वाई, ठीक है। चलो ये बेकार हो गया, चलो अब क्या कर लेते हैं, अब हम क्या कर लेते हैं ना, हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पे ना बच्चे कैलकुलेशन थोड़ा टफ है, क्वेश्चन आसान है, ठीक ना, कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो गया है नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रिगोनोमेट्री वाला ये फॉर्मूला यूज हो गया, ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन टफ नहीं था। मतलब यहाँ से आप dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी लिख दोगे, दिस इज नथिंग बट माइनस वाई है ना, कॉट स्क्वायर है ना एक्स वाई, और डिवाइडेड बाई क्या, दिस इज व्हाट, देखो मैंने निगेटिव साइन ना मैंने कॉमन ले लिया है ना, इधर का निगेटिव साइन मैंने उधर कॉमन ले लिया, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज नथिंग बट 1 प्लस एक्स है ना, कॉट स्क्वायर एक्स वाई, यही मेरा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। चेक कर लो आप एक बार, ठीक है ना, आंसर इसी फॉर्मेट में दे रखा है कि नहीं दे रखा है, ठीक ना, आंसर इसी फॉर्मेट में दे रखा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ये 14 था, 15 पे आते हैं। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन आपको दे रखा है ना, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन दे रखा है, ठीक ना, कुछ नहीं करना, हमें एलएचएस और आरएचएस में क्या कर लेना है, डिफरेंशिएशन ऑपरेट कर लेना है, क्या हमें डी बाई डी एक्स ऑपरेट करना है, तो एलएचएस को भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स और आरएचएस को भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर लो, ठीक है। मैंने क्या करा, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई है ना tan x माइनस वाई स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू मैंने लिख दिया क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ 0 विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x, बड़ा आसान सा काम था ये है नहीं। अब क्या करते हैं, जो सेम काम अभी तक हम करते आ रहे हैं, हर एक टर्म पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑपरेट करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड है नहीं, फर्स्ट टर्म पे ऑपरेट करा, सेकंड टर्म पे ऑपरेट करा, फिर क्या करेंगे, थर्ड टर्म पे ऑपरेट करेंगे, हाँ कि ना, मतलब कुछ ऐसे कर लेते हैं, देखना ध्यान से, डिफरेंशिएशन ऑफ y tan x है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ y tan x विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ y स्क्वायर cos x है ना, विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ 2x है ना, विथ रिस्पेक्ट टू क्या x, और डिफरेंशिएशन ऑफ 0 इज व्हाट, 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है, ठीक ना। अभी आपको देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, u इंटू भी दे रखा है ना, दिस इज व्हाट u इंटू भी, हाँ कि ना, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, अब लगा दो u इंटू भी का फॉर्मूला, आपको पता ही है u इंटू भी कितना होता है, दिस इज नथिंग बट u dv बाई डी एक्स प्लस ऑफ v du बाई डी एक्स, हाँ कि ना। मैंने ऐसा करा कुछ, देखो मैंने फर्स्ट फंक्शन को बाहर निकाला है नहीं, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस ऑफ, फिर सेकंड फंक्शन को छोड़ो tan x है ना, और डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस, ठीक है। चलो अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी आपको u इंटू भी दे रखा है ना, मैंने क्या करा, वाई स्क्वायर को एज इट इज रहने दिया है ना, वाई स्क्वायर को एज इट इज रहने दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x है नहीं, मतलब मैंने पहले फंक्शन को छोड़ा, दूसरे को डिफरेंशिएट करा है नहीं, अब क्या करेंगे, दूसरे को छोड़ेंगे है ना, और पहले वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। चलो अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ये 2 तो कांस्टेंट है ना, तो 2 क्या होगा, डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा है ना, और dx बाई dx है नहीं, और इज इक्वल टू 0, और इसकी वैल्यू कितनी आ जानी, तो दिस इज व्हाट, दिस इज 1, हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज व्हाट, दिस इज 1। चलो अब देख लेते हैं है ना, मतलब देखो y है ना, देखो डिफरेंशिएशन ऑफ tan x विथ रिस्पेक्ट टू x, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज नथिंग बट sec स्क्वायर x, हाँ कि ना। चलो प्लस ऑफ tan x है नहीं, एज इट इज रहने दो tan x, और ये कितना हो गया, दिस इज नथिंग बट dy बाई dx, हाँ कि ना,
माइनस, देखो कॉस का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो माइनस साइन एक्स है नहीं, कॉस का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, और इधर का एक माइनस, तो ये कितना हो गया प्लस, तो वाई साइन एक्स है ना, ऐसे करके, ठीक है। चलो अब क्या हो जाएगा, देखो ये तो प्लस में, तो ये माइनस में आ जाए ना, कॉस एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना एक परेशानी है, ठीक है, हमें क्या, हमें यहाँ पे दे रखा है वाई स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, और ये डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के, है नहीं, किसके रिस्पेक्ट में दे रखा है, एक्स के रिस्पेक्ट में दे रखा है, ठीक ना, किसके रिस्पेक्ट में दे रखा है, एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक। अच्छा ये देखो ये कितना हो गया वाई स्क्वायर ना, ये वाई स्क्वायर छूट गया था, ठीक है। चलो अभी क्या हो गया, cos x है ना, देखो डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 2y है कि ना, और dy बाई dx, हाँ कि ना, मतलब मैंने क्या करा, वाई स्क्वायर को पहले डिफरेंशिएट करा y के रिस्पेक्ट में, और फिर क्या करा, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ये स्टेप तो बहुत बार करा हमने, ठीक है। प्लस 2 इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। चलो अब क्या कर लेंगे, देखो हमने क्या करना है ना, dy बाई dx कॉमन लेना, देखो यहाँ पे एक dy बाई dx का टर्म और एक dy बाई dx का टर्म, ठीक है। चलो तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ मैंने कितना लिख दिया, dy बाई dx, हाँ कि ना, चलो ये वैल्यू कितनी हो गई, तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज tan x, हाँ कि ना, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज नथिंग बट, दिस इज माइनस 2y है ना, माइनस 2y cos x इक्वल्स टू व्हाट, इक्वल्स टू 0, हाँ कि ना, इज इक्वल्स टू 0 नहीं सॉरी, मैंने क्या करा, देखो दो टर्म था ना मेरे पास dy बाई dx का, तो मैंने उस वाले टर्म को क्या करा, RHS में रहने दिया, और इस टर्म को RHS में सेंड कर देते हैं, ठीक ना। देखो RHS में कौन सा टर्म जाएगा, ये वाला टर्म जाएगा, है नहीं, मतलब माइनस वाई है नहीं, ये कितनी दे रखी है, दिस इज सेक है ना, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक ना, ये वैल्यू कितनी हो गई, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। चलो और है ना, ये प्लस में तो ये भी उधर जाके क्या माइनस में, तो ये वैल्यू हो गई माइनस वाई स्क्वायर है ना, वाई स्क्वायर साइन एक्स, ठीक है। चलो ऐसे करके, और ये टर्म इधर प्लस में दे रखा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, हाँ कि ना। देखो नंबर ऑफ टर्म काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है ना, कोई भी टर्म छूटा नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब क्या कर लेते हैं, बस नॉर्मल काम है नहीं, अच्छा यहाँ पे देखो बच्चे इस तीनों टर्म में माइनस माइनस आ रहा है, क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, हाँ कि ना, पुराना काम हमारा, ठीक है। चलो मैंने ऐसे लिख दिया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वॉट, है ना, ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे माइनस साइन कॉमन लिया, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज वॉट, वाई सेक स्क्वायर एक्स, ध्यान से देखो, वाई सेक स्क्वायर एक्स, और प्लस क्या, प्लस वाई स्क्वायर वॉट, वाई स्क्वायर साइन एक्स है ना, वाई स्क्वायर साइन एक्स प्लस 2, हाँ कि ना। देख लो अब यहाँ से मैंने माइनस साइन क्या करा, तूने से कॉमन ले लिया, और यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, tan x माइनस 2y cos x है ना, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, दिस इज नथिंग बट tan x माइनस क्या, माइनस 2y cos x, ठीक ना। अभी देखो यहाँ पे ध्यान से, ऊपर में एक निगेटिव टर्म है और नीचे में क्या a माइनस बी दे रखा है, जब ये न्यूमरेटर वाला निगेटिव साइन जब डिनोमिनेटर में आएगा तो क्या होने वाला है, देख लो आप, ये हो जाएगी वैल्यू dy बाई डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट होकर जो आने वाली है, देख लो आप, है ना, ये आ जाएगी, दिस इज वाई सेक स्क्वायर एक्स है ना, प्लस वाई स्क्वायर साइन एक्स प्लस 2 है ना, और डिवाइडेड बाई, देखो ये माइनस यहाँ पे आएगा तो ये प्लस को माइनस कर देगा और इस माइनस को प्लस कर देगा, तो ये वैल्यू हो गई 2y cos x और माइनस tan x, तो यही मेरा क्या हो गया, ये मेरा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, ठीक है, यही क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। चलो